Hello students, welcome to the Galaxy Group of Science, subject Mathematics, myself Prithviraj sir. Okay, so let's continue with the topics Arithmetic Progression and Arithmetic Series की हमने बात की थी कि एग्जाम्पल्स हम काउंट करेंगे, ठीक है। सो हमने 5 एग्जाम्पल्स देखे थे अभी तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है हमारे पास 20, 19, 1/4, 18, 1/2, 17, 3/4, ये हमारे पास सीक्वेंस है। इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस सीक्वेंस का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ये पूछा गया है हमसे। ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है। सो हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, पहले लॉजिक। मैंने बात की थी कि अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है उसे, ठीक है, तो उस डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए पहले आप रास्ता पसंद करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स मतलब आपकी जो सीक्वेंस अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो वो वैल्यूज़, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा, ताकि वो टर्म जो है उसके अंदर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग आपको मिलेगा, ठीक है। और डिक्रीज होते होते एक टर्म ऐसा आएगा कि आपको वो टर्म नेगेटिव मिलेगा, ये उसका लॉजिक हुआ। तो उस नेगेटिव टर्म कब मिलेगा, जैसे आपको नंबर लाइन पता है। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन मतलब सेंटर में अगर 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी नेगेटिव टर्म्स रहती है, ओके, और राइट हैंड साइड, 0 की राइट हैंड साइड पे सारी पॉजिटिव टर्म्स रहती है। सो पहला नेगेटिव नंबर्स, हमारा जो पहला स्टार्टिंग नंबर है वो है 20, सपोज ये 20 है, उसमें कंटिन्यूसली एक कॉमन डिफरेंस माइनस होता जाएगा, और उसके बाद आपको जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 10th में भी इस तरह के एग्जाम्पल्स आपने कवर्ड किए हैं NCERT के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि 0 आफ्टर 0 जो पहली वैल्यू होगी वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, राइट। तो यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल में जब आपको पूछा गया हो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, तो उस टर्म्स के अंदर आपको आपका जो लास्ट टर्म है वो आपको 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि मैं an इज इक्वल टू क्या कंसिडर करूँगा, 0। क्या कंसिडर करूँगा, 0। और जो मेरा n मिलेगा उससे नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा वो मेरा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो ये की हुई आपके, ये लॉजिक हुआ एग्जाम्पल का, समझ में आ रहा है। तो मैं an इज इक्वल टू 0 लूँगा, a इज इक्वल टू मेरे पास है क्या है 20, और d इज इक्वल टू मतलब a2 माइनस a1, क्या होगा a2 माइनस a1। सो a2 माइनस a1 मीन्स 19 1/4 माइनस 20, ओके। सो इट इज 24 18 माइनस 4 मीन्स 76 by plus 1, so it is 77/4 minus 20, ओके। सो इसमें से आपको माइनस करना है, सो एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1, सो 24 80, 77 माइनस 80/4, सो इट इज -3/4 जो है वो आपका डिफरेंस है। क्या है, -3/4 जो है वो आपका डिफरेंस होगा, ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि आपको an इज इक्वल टू 0 लेना है। सो an मीन्स क्या इक्वेशन है हमारे पास, हमें पता ही है that an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। चलो a इज इक्वल टू कितना है 20, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d इज इक्वल टू कितना है, इट इज -3/4 इज इक्वल टू 0, प्लस 20 को उस तरफ भेज देंगे
सो n माइनस 1 इंटू -3/4 इज इक्वल टू -20। -3/4 उस तरफ जाएगा तो चेंज हो जाएगा, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर में चेंज होगा। इट इज़ 4/3 माइनस, और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 1। सो ये जो वैल्यूज़ है माइनस माइनस प्लस, इट इज़ 80/3 एंड डायरेक्टली n is equal to 80/3 plus 1, so it is n is equal to 83/3. Okay, so 3 2s are 6, 23, 17.6, so n is equal to आपको मिलेगा 27.6। चलो, अब आप सोचोगे कि सर आपने तो बोला था कि n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, आपने 27.6 कैसे लिया? तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि ज़ीरो आपकी सीक्वेंस में नहीं है, दैट्स वाई आपका जो n है वो नॉन नेचुरल नंबर है, राइट? तो हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब 27 अगर स्टेप मैं फाइंड आउट करूँगा तो वो मुझे ज़ीरो के इस तरफ मिलेगा। ये पॉइंट जो है मेरा वो कौन सा है? 27.6 है, ठीक है। तो अगर 27 फाइंड आउट करूँगा तो ये यहाँ कहीं मिलेगा, बट 28 फाइंड आउट करूँगा तो वो ज़ीरो की इस तरफ मिलेगा मुझे। ये लॉजिक समझा रहा हूँ मैं, क्लियर? तो इनडायरेक्टली आपका जो n इज इक्वल टू 28 स्टेप होगा वो आपकी सीक्वेंस का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो आपको कौन सा फाइंड आउट करना है? A28 फाइंड आउट करना है। समझ में आया? 27 जो स्टेप आया आपका, उसमें एक नंबर ऐड करोगे तो आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगा। तो उस एग्जाम्पल का हार्ट ये होता है कि जिसके लिए भी कोई भी सीक्वेंस हो, आपको पूछा गया हो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? पहले an इज इक्वल टू 0 लेना है, उसके हिसाब से n फाइंड आउट करना है, और जो भी नंबर आपको मिले उस नंबर के आगे वाला जो वॉल नंबर होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा, वो स्टेप आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। और वो कौन सा नंबर होगा वो फाइंड आउट करने के लिए A28 फाइंड आउट करेंगे। तो A28 का इक्वेशन होगा दैट A प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखेंगे। चलो, A इज इक्वल टू 20 प्लस 27 इंटू डी इज इक्वल टू -3/4। चलो, सो 20 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 27 3 ज़ा 81/4। सो 80 माइनस 81/4 एलसीएम लूँगा मैं तो ये 1 होगा। तो इसके हिसाब से -1/4 मेरा जो A28 टर्म है, -1/4 वो मेरा फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगा मुझे। क्लियर? बहुत इजी सम है, बट बहुत बेसिक थ्रू जाना है आपको। पहले रास्ता डिसाइड करना है। हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चों को बहुत हार्ड लग रहा है अभी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझते जाओगे, हर एक चीज़ को रट्टा मत मारना, अच्छे से समझोगे तो बहुत इजी टर्म्स है। ठीक है, सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट पर हम चल रहे हैं अभी तक, सिर्फ 2 इक्वेशन के ऊपर ही, बट मेन थिंग है सॉल्यूशन, सिंप्लीफिकेशन। कभी कभी बच्चों को प्लस माइनस में बहुत दिक्कत होती है, एलसीएम में बहुत दिक्कत होती है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने मैथ्स को पढ़ा है, बट मैथ्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स काउंट करने का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, उतनी आपकी एरर्स धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल काउंट करो, चाहे एक ही एग्जाम्पल आप 4 बार करो,
लेकिन उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर रटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग वैल्यूज़ लेकर आप सिलेक्ट करो। मैं वैल्यूज़ खुद भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना ही आपको मैथ्स ईजी लगने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हमने देखा वो किसके लिए था कि आपको अगर सीक्वेंस दी गई हो और कोई नेगेटिव टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो इस लॉजिक से आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल। If next example, if m times the mth term of an arithmetic progression is equal to n times of nth term, so that m plus nth term is term of the arithmetic progression is 0. ध्यान से देखिएगा, if m times mth term, हमें जो दिया गया है उसकी बात कर रहा हूँ, गिवन डेटा की, कि m टाइम्स mth term is equal to n times nth term, then we have to prove that m plus nth term of arithmetic progression is 0. तो हमें प्रूव करना है कि m plus nth टर्म जो है वो 0 है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने 10th में देखे थे, अभी भी हमने एग्जाम्पल के अंदर भी काउंट किए थे कि pth term is q and qth term is p, then prove that p plus q term is something. ठीक है, तो वो इस तरह का टर्म है। ध्यान से वो इक्वेशन सॉल्व करना है और अरेंज करना है। सारे इक्वेशन, सारे एग्जाम्पल इस तरह के एक ही तरीके से होते हैं, देखना। चलो, तो इसी लॉजिक का यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ये हमारी की है, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, सो m टाइम्स मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में हुआ, सो m टाइम्स mth टर्म का मतलब हुआ am, और n टाइम्स nth टर्म का मतलब हुआ an। तो इसके ऊपर से हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब इसका इक्वेशन रखेंगे। सो m इंटू am का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ हमारे पास है, ये an का है, n की जगह m रखोगे तो am का इक्वेशन बनेगा। सो a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन हुआ। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टेप, हम इसे अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे। सो am प्लस m माइनस 1 इंटू एम डी, इसे भी अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे, n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू एन डी। चलो, सबको एक तरफ लेकर आएंगे। सो ए एम और ए एन में से ए कॉमन, अंदर बचेगा m माइनस n। इस तरफ लेकर आने के बाद इसे अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे। सो m स्क्वायर डी माइनस एम डी, इसे इस तरफ लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। सो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, n स्क्वायर डी, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ 0। सबको इस तरफ लेकर आए। ठीक है, ध्यान देना। चलो, a इंटू एम माइनस एन प्लस, ये दोनों टर्म्स को मैं साथ में लिख रहा हूँ, उसमें से d कॉमन निकाल रहा हूँ। सो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू डी
यहाँ से माइनस डी कॉमन निकाल रहा हूँ, इन दोनों में से माइनस डी कॉमन निकाल रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये होगा। अब सब में से इसके दो फैक्टराइजेशन होंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के, आपको पता ही है। एक तो होगा एम माइनस एन, एक होगा एम प्लस एन। तो तीनों तीन टर्म में से एम माइनस एन जो है वो कॉमन निकलेगा। ठीक है, चलो कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, एम माइनस एन सब में से कॉमन, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा एम प्लस एन इंटू डी, माइनस यहाँ पे बचेगा माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, ये 0 के डिनोमिनेटर में, 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, इट इज 0, कोई पार्ट है ही नहीं। जैसे आप कर रहे हो कि आप एक पिज़्ज़ा मंगवा रहे हो 4 दोस्तों के बीच में, स्मॉल वाला, जिसमें 4 पार्ट है, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको सभी को एक एक पार्ट मिलेगा, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है और टेबल पर ऐसे ही बैठे हो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सबके हाथ में, इट्स 0। क्लियर? सो इनडायरेक्टली 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे इट इज़ 0, आपके पास कुछ है ही नहीं तो डिवाइड किससे करोगे। ठीक है, सो 0 डिविजिबल बाय एम माइनस एन, इट इज़ 0। नाउ यहाँ से d कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1, इनमें से d कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो किसका इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया a m प्लस n का। सो आंसर विल बी 0। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? सो ऐसे एग्जाम्पल को इसी तरह से सॉल्व करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। आइदर कैंसलेशन मेथड यूज़ करके आप a एंड d की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो उस तरह से भी ये एग्जाम्पल काउंट होता है अगर आप करना चाहो तो। सो डिफरेंट लॉजिक्स आर देयर, आपको जो इजी लगे वही आप पिकअप कर सकते हो। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये सारे एग्जाम्पल्स डिफरेंट टाइप्स हैं और मैं इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक टाइप के एग्जाम्पल के बारे में पता हो कि इसका लॉजिक क्या होगा। मेन थिंग है लॉजिक। कितने एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हो वो ज़रूरी नहीं है, कितने टाइप्स के लॉजिक आप याद रख सकते हो या फिर आपको पता है कि ये एग्जाम्पल इसी लॉजिक से होगा तो आप मैथ्स मास्टर बन सकते हो। क्लियर? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अभी जिस तरह से हमने एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, पता नहीं हमने कवर किया है या नहीं किया है, लेकिन एक बच्चे को डाउट भी था तो मैं फिर से वो रिवाइज करवा देता हूँ। दैट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ द pth term of an arithmetic progression is q, pth term of arithmetic progression, pth term is q and the qth term is p। अभी हमने बात की p, prove that nth term is, इसका nth term जो है वो p प्लस क्यू माइनस 1 है। ये हमें p प्लस क्यू माइनस n है, ये हमें प्रूव करना है। ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी में शायद देख लिया है, लेकिन फिर से सॉल्व करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो, सो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास है और इसके ऊपर से ये फाइंड आउट करना है। तो किसी भी इक्वेशन का अगर आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करना है तो आपके पास फर्स्ट स्टेप होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो टर्म आपके पास है तो आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सो ए पी इज इक्वल टू क्यू, ये हमारे पास है ए पी इज इक्वल टू क्यू। सो ए पी का इक्वेशन क्या होता है, इट इज ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, राइट। दूसरा हमारे पास लॉजिक ये है कि ए क्यू इज इक्वल टू पी, सो ए प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी।
चलो तो अब मैं कैंसिलेशन मेथड यूज़ करता हूँ। तो माइनस 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 ए कैंसल, p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस p। ये होगा बाय कैंसिलेशन मेथड। अब उसके बाद -1 + 1 कैंसल, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, p माइनस क्यू। कॉमन फैक्टर है, डिवीजन में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो डिविजिबल है, सो ज़ीरो आंसर नहीं होगा। एडिशन में अगर कैंसिल होता है तो ज़ीरो होता है, क्योंकि उसका जो यूनिट नंबर है वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए ज़ीरो है और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है। सो d इज इक्वल टू -1। चलो d की वैल्यू मिल गई आपको। मैंने जिस तरह से बोला था कि ए एंड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। अब मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो मैं किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दूंगा d की, तो मुझे फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करता हूँ ए पी इज इक्वल टू क्यू वाला। सो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। आप कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हो, मैं यहाँ पे रखूँगा क्योंकि मुझे a चाहिए। सो a प्लस p माइनस 1 इंटू -1, क्योंकि हमें वैल्यू मिली है d की क्या, -1। चलो सो a प्लस, इसे अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे, सो -p माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू, इसे सामने भेज देंगे। सो a की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको, इट इज़ p प्लस क्यू, माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, ये +1 था उस तरफ जाएगा तो -1। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है और आपको फाइंड आउट करना है an। सो an का फॉर्मूला हमें पता ही है, दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास a की वैल्यू भी है, इट इज p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n वैल्यू आपको n ही रखनी है और d इज इक्वल टू वैल्यू है आपके पास -1। चलो सो p प्लस क्यू माइनस 1, इसे अंदर मल्टीप्लाइड करते हैं, -n माइनस माइनस +1 माइनस 1 कैंसल। सो a n इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n, जो आपको प्रूव करना था। क्लियर? तो ये तो बहुत सिंपल सा सम है कि आपके पास लॉजिक था कि ए एन फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। Next example, if mth term of arithmetic progression will be 1 upon n, mth term of arithmetic progression, mth term जो है वो है 1 upon n, और nth term is 1 upon m, उसकी nth term जो है वो 1 upon m है। Then so that its mth term is 1, उसका जो mth term है वो 1 है, वो प्रूव करना है आपको। ठीक है, चलो सिंपल वही लॉजिक है हमारा टर्म्स के रिगार्डिंग। पहला जो लॉजिक था ए एम इज इक्वल टू 1 अपॉन n है आपके पास, तो ए एम का इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ये पहला लॉजिक है। दूसरा, a n इज इक्वल टू 1 अपॉन m इज गिवन,
सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m। चलो कैंसलेशन मेथड यूज करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। ये इस तरह से होगा, राइट। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, सो m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, m माइनस n अपॉन m इंटू n। क्लियर? चलो सो ये सामने जाएगा, सो डिवीजन में जाएगा, सो डिवीजन में जाएगा तो ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एन। चलो फर्स्ट स्टेप आपको मिल गया है, सॉरी कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म। सो कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दूंगा मैं, सो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ठीक है, सो a इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है m माइनस 1, डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n है। इसे अंदर मल्टीप्लाइड करूंगा तो a प्लस m पहले के लिए कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n। यहाँ पर m कैंसल, 1 अपॉन n उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n 0, ये 0 होगा और ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 1 अपॉन एम एन, सेम वैल्यू मिली है आपको। अब आपके पास a भी है d भी है, आपको फाइंड आउट करना है a m n, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? a m n। सो n इज इक्वल टू एम एन रखूंगा, सो a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। सो a इज इक्वल टू क्या है आपके पास? a इज इक्वल टू है 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1, डी इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 1 अपॉन एम एन। चलो 1 अपॉन एम एन अंदर मल्टीप्लाइड करोगे तो एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन, ये प्लस माइनस कैंसल, ये डिविजिबल है, सो वैल्यू इज 1। सो ए एम एन जो टर्म है आपकी वो होगी 1। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप वही लॉजिक यूज किया है, सम अलग है, डिफरेंट वैल्यूज है, बट लॉजिक मेरा वही का वही। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से लॉजिक होता है और इस तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब। नेक्स्ट एग्जाम्पल और आज के लिए लास्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थ्री 7 11 टेस्ट लास्ट टर्म इज 407। Find the 20th term from the end. Find a n minus 20. Sorry, n minus 19. मतलब find 20th term from the end. Okay, from the end,
एंड से जो 20th नंबर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट से नहीं। ये जो इक्वेशन है वो कहाँ से है, ये फर्स्ट टर्म, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, बट कहाँ से, फर्स्ट से। अब बात करनी है एंड से, तो क्या होगा, दो तरीके से काउंट कर सकते हो आप इस एग्जाम्पल को, उसमें से मैं आपको जो बेस्ट मेथड लगती है वही बताऊंगा, ठीक है। पहले तो पहली जो मेथड है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, बट वो यूज़ नहीं करनी है। फ्रॉम द एंड पूछा गया है, मतलब यही मेथड यूज़ करनी है। सो मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है, बट आपको दोनों में लॉजिक बता देता हूँ। पहला लॉजिक कि 407 जो है वो मेरा nth टर्म होगा, मतलब लास्ट से पहला टर्म, उससे आगे वाला जो टर्म होगा वो सेकंड टर्म, उससे आगे वाला होगा वो थर्ड टर्म, मतलब आप देखना अब ये an टर्म होगा, अब इससे आगे वाला जो होगा वो an-1 होगा, ये n-2 होगा, ठीक है। उससे आगे आगे चलते जाओ आप, तो ये जो है वो फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, तो 20th टर्म फ्रॉम द एंड अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो n-19 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन सा, n-19। अब आप सोचोगे n-19 कैसे सर, नहीं समझ में आया कि n-19 ही क्यों लिया, तो आप देखोगे कि ये सेकंड स्टेप है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है। ये थर्ड स्टेप है, तो यहाँ पर क्या है, 2 है। उसी तरह से फोर्थ होता तो क्या होता, an-3 होता, है ना। तो इसी तरह से 20th है तो n- कितना होगा, 19 होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो ये उस तरह से आपको n-19 फाइंड आउट करना है, बट मेरा लॉजिक ये नहीं है, मैं ये मेथड यूज़ नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि पूरी जो सीक्वेंस है मैं उसे रिवर्ट कर देता हूँ। रिवर्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका जो डिफरेंस है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आप 3 लोगे, डिफरेंस इज इक्वल टू 7 - 3 मतलब 4 लोगे, और an टर्म जो है वो 407 कंसिडर करोगे, क्लियर। बट मैं क्या करूँगा, उसे रिवर्ट कर दूंगा। रिवर्ट कर दूंगा मतलब क्या, मेरा जो लास्ट टर्म था वो मैं पहला टर्म ले लूँगा 407, क्योंकि मुझे फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो d क्या लोगे सर, तो d जो है उसका अपोजिट, मतलब 4 है तो -4, क्लियर। सो सीक्वेंस वही की वही रहेगी, n इज इक्वल टू 20 ले लूँगा और मुझे a20 फाइंड आउट करना है, तो मेरा सम बहुत ही इजी हो जाएगा। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, n फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, n-19 फाइंड आउट करके n की वैल्यूज़ नहीं ढूंढनी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट इक्वेशन रखूँगा किसका, a20 का। सो a20 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, where n is equal to 20, a is equal to 407 and d is equal to -4। अब आप सिंप्लीफिकेशन तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। सो 407 प्लस 20 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -4। चलो, सो 407 19 4 जा -76 is 1 10 3 3, so 3 3 1 is your answer, clear। it is your a20 from the end, clear। और हमारा भी आज के वीडियो का एंड। तो फ्रॉम द एंड पूछा गया हो तो एग्जाम्पल को क्या कर देना है आपको, रिवर्ट, ताकि वो आपके लिए सिंपल हो जाए, क्लियर। इस तरह से बच्चा लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे अभी भी किसी के सम्स एक्स्ट्रा, बहुत कम बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं अच्छी, और मुझे उन पर प्राउड भी है। वो डाउट्स भी भेज रहे हैं, मैं अपने टाइम के हिसाब से उनको सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ, बट सभी एग्जाम्पल का आपको सॉल्यूशन मिलेगा
वो मेरी तरफ से आपको श्योरिटी है। तो मैक्सिमम मेहनत कीजिए और कुछ अच्छा बनना है हमें। और मैं हर रोज़ यही बोलूँगा आपको कि अभी से आप एक जिस जगह पे जाना चाहते हो उस जगह पर आप पहुंच चुके हो, इस तरह की प्रिपरेशन और इस तरह का बिहेवियर आपका होना चाहिए। ओके, थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।